हेलो गाइज, आप सब लोगों का स्वागत है श्री राम स्पेशल चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा है गाइज हम लोग की क्लास में स्वर और व्यंजन संधि समाप्त हो चुकी है गाइज, तो चलिए गाइज आज हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट करने से पहले सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन की बटन है, आप उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो चलिए गाइज अब हम लोग स्टार्ट करें, अपनी प्रैक्टिस सेट में आ रहे हैं। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? तो गाइज आप सबसे पहले मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रही हूँ कि आप संधि विच्छेद इसे मैंने आपको क्लास में कैसे समझाई थी आपको। देखिए, शब्द के बीचों बीच देखते हैं कौन सी मात्रा लगी है, ओ की मात्रा लगी है। तो आप लोगों के दिमाग में आ ही गया होगा कि जब ओ मतलब कौन सी संधि में आती है आपकी, ओ मतलब कौन सी संधि में आती है बताइए। तो ओ जो होती है वो गुड़ गुड़ संधि में आती है। अब गुड़ संधि में जब आ का मेल या तो ई के साथ होता है, किसी ई के साथ होता है, तो उसमें जो विकार उत्पन्न होता है वो किसमें ए का होता है। वैसे तो जब आ का मेल किसके साथ होगा, ऊ के साथ होगा। ठीक है, तो उसमें जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या होगा, ओ होगा। इसका जो रिजल्ट आता था ओ आता होगा। अब देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका हम करके देख लेते हैं। सूर्य योदय, ठीक है, सूर्योदय। यहां से हमने ओ बाहर निकाल लिया गाइस, ओ हमने बाहर निकाल लिया। अब देखिए, या तो आप छोटा आ या बड़ा आ में रख कर देख लीजिए, या तो फिर आप ये ऊ और बड़ा ऊ में, आप इसको इसके साथ रख के देख लीजिए, इसको इसके साथ रख के देख लीजिए। तो यहाँ पर दो सार्थक शब्द जो होंगे वही आपकी क्या है, संधि है। ठीक है, ये सूर्य धन उदय, सूर्य धन, इसको आप इसके साथ रख उदय। तो इसके मतलब कौन सी आपकी संधि सही है? इसमें जो गाइज आपकी संधि सही है, बी ऑप्शन सही है। इसमें गाइज आपका ऑप्शन कौन सही है, बी सही है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। उन्नति का संधि विच्छेद क्या है? तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि उन्नति का संधि विच्छेद क्या है। तो उन्नति कौन सी संधि में है, व्यंजन संधि में है। व्यंजन संधि में मैंने आपको बताया था कि उत धन नति, उत धन नथी। तो इसका जो मैंने आपको नियम बताया था कि अगर शायद किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ग अगर शायद ना या मा से क्या होता है, मेल होता है, तो वे अपने पंचमा अक्षर में क्या क्या होते हैं गाइस, परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जब आप इसे आपस में मेल करते हैं तो परिवर्तन किस में हो जाता है, इसमें हो जाता है, इसके पंचमा अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। ये आपका ज्यों का त्यों हो जाएगा नति, ये भी आपका ज्यों का त्यों हो जाएगा, ये इसको पूरा कर देगा उन्नति। तो इसके मतलब इसमें आपका ऑप्शन ये वाला सही है। ठीक है गाइज, अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। उल्लास का संधि विच्छेद क्या है? गाइज मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रही हूँ, आप पेन कॉपी लेके बैठिए और आप एक ही क्वेश्चन लिखते जाइए, करते जाइए, क्योंकि एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बहुत ज्यादा ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास उल्लास में सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि उल्लास कौन सी संधि में आता है, व्यंजन संधि में आता है। ठीक है, अब व्यंजन संधि का कौन सा नियम था, ये आपका ता से संबंधित नियम था ये आपका। तो चलिए इसमें लोग कौन सा ऑप्शन सही है, आप जल्दी से बताइए इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। अब देखिए यहाँ पर उत धन लास, उत धन लास, ये चीज मैंने आपको आपको बताया था। ता से जब ता का मेल ला के साथ होता है गाइस, तब ता का मेल ला के साथ होता है, तो ता का क्या हो जाता है, ला हो जाता है। ठीक है, ता का क्या हो जाता है, ला हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर जब इसका मेल इसके साथ था, ये ला हो गया, ये बचा हुआ वाक्य ज्यों का त्यों उतर गया, ये ऊ हो गई, ये इसको पूरा कर दिया, बन गया आपका उल्लास बन गया। ठीक है गाइस, अब चलिए गाइस हम लोग आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा, उड्डयन। अब देखिए गाइस ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का ये कौन सा नियम है, ये व्यंजन संधि का ता से संबंधित नियम है। जैसे उत धन डयन, उत धन डयन, याद आया नियम जब मैंने आपको बताया था, जब ता का मेल किसके साथ होता है, डा के साथ होता है, तो परिवर्तन किसका हो जाता है, डा का ही हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बचा हुआ वाक्य हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, और ये बचा हुआ वाक्य ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा, उत धन डयन। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि सत्याग्रह कौन सी संधि है, आपकी दीर्घ संधि है। यहां से आप 50 शब्द के बीचों बीच क्या है आपका बड़ा आ। अब बड़ा आ
छोटा या बड़ा आ का मेल या बड़ा छोटा आ का मेल जब होता है उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, बड़ा आ होता है। तो इसमें गाइस कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, इसमें आपका ऑप्शन डी सही है, सत्य धन ग्रह अग्रह। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम लोग आते हैं वाक में किस शब्द का संधि विच्छेद है। तो मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रही हूँ, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा जिससे आप लोग सूर्य रेखा पूरे में कर लीजिएगा। ठीक है, बताइए इसमें इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका। देखिए वाक में मैंने कहीं आपको बताया था कि ये मतलब कौन सा नियम है, जब हर वर्ग, देखिए किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण जब ना और किससे मिलता है, माँ से मिलता है, तो वे अपने पंचमा अक्षर में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, जो अपने पंचमा अक्षर में परिवर्तित हो जाते हैं। बचा हुआ वाक हम लोग क्या करते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। बचा हुआ वाक क्या करते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक है, तो ये मतलब आपका क्या बन गया, वांग्मय, वांग्मय। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो आपका सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। इसके ऊपर आप सिरोरेखा खींच लीजिएगा। 7वें क्वेश्चन में आते हैं, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। उच्छ्वास का बताइए कौन सा संधि विच्छेद है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। 2 सेकंड का समय गाइस दे रही हूँ, बताइए इसमें इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी बताइए गाइस, यहाँ पास आप सा कर लीजिएगा, गलत हो गया, यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गई है। अब देखिए गाइस यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। देखिए गाइस मैंने आपको बताया था कि उत धन स्वा, ठीक है, जब ये आपस में मिलते हैं, देखिए ये दोनों जब आपस में मिलती हैं, इनकी दोनों की हुलिया क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। दोनों की हुलिया क्या होती है, चेंज हो जाती है। ये बचा हुआ हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ये बचा हुआ क्या होता है, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक है, ये वास हो गया, ये इधर ये हो गया उच्च वास। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा आपका होगा ए सही होगा, यहाँ पास आप सा लिख लीजिएगा। दीर्घ संधि का उदाहरण है, अब इसमें ये बताइए इसमें दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका, डी ऑप्शन आपका सही है, ग्रीस। क्योंकि नयन अयड़ संधि में, अयादि संधि में आता है। ठीक है, पुरोहित किस में आता है आपका, गुण संधि में आता है। ठीक है, तो इसी तरह ये आपका ऑप्शन कौन सही है, डी ऑप्शन सही है। कविंद्र में कौन सी संधि है, कविंद्र में कौन सी संधि है। तो गाइस बताइए इसमें कौन सी संधि है, कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र। अब देखिए ई का मेल, ये ई का मेल हो रहा, मतलब ये कौन सी संधि है आपकी, दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ। पृथ्वी का सही संधि विच्छेद होगा। अब जल्दी से बताइए पृथ्वी का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए जल्दी से। देखिए ई, ई जब ये आपस में मिलेंगे तो बड़ी ई बन जाएगा। ठीक है, अब आप ई का मेल किसके साथ, ई का, या तो ई का मेल या बड़ी ई के साथ हुआ होगा, या तो बड़ी ई का मेल या तो छोटी ई के साथ हुआ होगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन सही होगा। तो गाइज अगर शायद आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिए, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विसर्ग संधि के साथ। ओके, धन्यवाद।